मोदी की इंतहा पसंदी की सियासत रद्द, दावों के बरक्स मोदी भारी अक्सरियत लेने में नाकाम। तीसरी बार इत्तेहादियों की मदद से बीजेपी की हुकूमत बनेगी। इस बार मोदी को तगड़ी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। लोकसभा के 543 में से 526 के नतीजे आ गए। मोदी के 400 सीटों के जीत के दावों के बरक्स बीजेपी इत्तेहाद एनडीए 280 सीटों पर कामयाब। कांग्रेस इत्तेहाद इंडिया 209 सीटें ले उड़ा। मोदी का मरकज में हुकूमत बनाने का ऐलान। बीजेपी हेडक्वार्टर्स में कारकुनान से खिताब में फिर ढिठाई से क्लीन स्वीप का दावा कर दिया। पंजाब में मोदी का इत्तेहाद कोई सीट न जीत सका। तमिलनाडु में भी एएनडी को एक सीट न मिली। महाराष्ट्र में कांग्रेस का बोलबाला। मगरबी बंगाल में भी बीजेपी कुछ न कर पाई। कांग्रेस का मोदी से वजारत उस्मा छोड़ने का मुतालबा। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ बीजेपी नहीं, पूरी रियासती मशीनरी के खिलाफ लड़े। खुफिया एजेंसियां, ब्यूरोक्रेसी और आधी अदलिया भी हमारे खिलाफ थी। इंडिया इत्तेहाद ने इलेक्शन में भारतीय आइन को बचा लिया। बीजेपी ने पार्टियां तोड़ी, वज़राए आला को जेल में डाला, हर हथकंडे को इस्तेमाल किया। कांग्रेस रहनुमाओं ने मुत्तहद होकर हुकूमत के खिलाफ इलेक्शन लड़ा। बीजेपी अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं हो पाएगी। लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस को बड़ी कामयाबी मिली। राहुल गांधी दोनों सीटों पर इंतखाबात जीत गए। बंगाल के वज़ीर आला ममताज बनर्जी का मोदी से इस्तीफे का मुतालबा। बीजेपी के लिए बड़ा अपसेट। भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। मोदी की जमात के बड़े बड़े नाम नाकाम। बीजेपी की स्मृति ईरानी फारिग हो गई। कांग्रेस रहनुमा किशोरी लाल शर्मा ने शिकस्त दी। स्मृति ईरानी ने 2019 में राहुल गांधी को शिकस्त दी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के राज बब्बर हरियाणा से हार गए। कंगना रनावत, हेमा मालिनी की जीत। कांग्रेस के शशि थरूर ने टी-पोरम से बीजेपी के वसीर को हराया। मनोज तिवारी, यूसुफ पठान, अमित शाह जीत गए। बीजेपी के हंसराज हंस को शिकस्त। मकबूजा कश्मीर में साबिक वज़ीर आला अब उमर अब्दुल्ला आजाद उम्मीदवार से हार गए। अनंतनाग में साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को भी शिकस्त। भारत में मुसलमानों का चेहरा समझे जाने वाले असदुद्दीन अवैसी की बड़ी जीत। हैदराबाद से ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह ने बीजेपी उम्मीदवार को 3.5 लाख वोटों से शिकस्त दी। असदुद्दीन अवैसी ने बीजेपी के बाथरूम लाल को हराया। मुतना से राम मंदिर बनाना भी मोदी को फायदा न पहुंचा सका। अयोध्या में भी बीजेपी उम्मीदवार को शिकस्त। नरेंद्र मोदी यूपी के इलाके वाराणसी से जीत गए। अगर उसको पार्टी का नहीं मिलता तो प्रिस्क्राइब सिंबल में से 67(1) ये कहता है कि कोई भी सिंबल से मिल सकता है। Would have allowed the PTI to do indirectly what it couldn't do directly. Yes. मैंने खुद भी कहा था जब केस चल रहा था, आप शायद नहीं थे वकील। नहीं, मैं नहीं था। तो उनको कहा था भाई ये कर लो, कि क्यों नहीं कर रहे हो, अब इलेक्शन कर लो, क्यों नहीं कर रहे हो, अभी भी वक्त है। खैर वो बातें तो गुजर गई। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई से इंतखाबी निशान वापस लेने के फैसले पर बहस। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन की एक कानूनी गलती से पैदा हुआ जो उसने इंतखाबी निशान केस में की। अपने कोलीग से पेशगी मासरत के साथ कहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की गलती पर रबर स्टैंप लगाई। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा, हमने तो नहीं कहा था पार्टी इलेक्शन ना कराए। अगर पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेती तो सारे मसले हल हो जाते। हर चीज का मलबा अदालत पर न डालें। पीटीआई ने अपने ही लोगों को जमहूरी हक से महरूम रखा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने कहा, हमारा उम्मीदवार बुनियादी तौर पर पीटीआई के उम्मीदवार थे। इलेक्शन कमीशन ने हमें आजाद उम्मीदवार करार दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, अब आप पीटीआई को ठुकरा चुके, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आ चुके। समाअत 24 जून तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, उम्मीद है 25 जून को फैसला हमारे हक में होगा। इलेक्शन कमीशन पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम करे। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदवार एतमाद है। केपी दो हैं, एक हकीकत में, एक सोशल मीडिया पर। हमें तवानाई सोशल मीडिया पर मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करना होगी। केपी में तालीमी निज़ाम तबाह हो चुका। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि केपी में 34 में से 26 यूनिवर्सिटी के वीसी नहीं। हमारे सूबे के वज़ीर आला का ब्लड प्रेशर कम नहीं होता। फैसल करीम कुंडी की फिर अली अमीन गंडापुर को मिलने की दावत।
सीपैक नए मरहले में दाखिल हो रहा वन बेल्ट वन रोड शानदार मंसूबा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीनी मीडिया को इंटरव्यू, कहा हर मुश्किल वक्त में ताउन पर चीनी क़यादत और आवाम के शुक्रगुजार हैं। ज़राए शोबे में चीन के तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। पाकिस्तानी अवाम चीन से बहुत मुतासिर हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। खित्ते की तरक्की के लिए सदर शी जिनपिंग के विजन को सराहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कम्युनिस्ट पार्टी शेंजन के सरबराह से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, चीनी हुकूमत और अवाम की मेहमान नवाजी का शुक्रगुजार हूँ। दहशतगर्दी के, गुंडागर्दी के घेराव जलाओ, लोगों के हाथ में, ये बच्चों के हाथ में पेट्रोल बॉम्ब दो, इनको जेलों में डालो, बिल्डिंगें जला दो, शुहदा की यादगारें जला दो, हुकूमत में सड़कों के ऊपर ब्लॉक कर दो, धरने दे दो। ये दिन खत्म हुए और हमेशा के लिए खत्म हुए। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में तरक्की का वो दौर आएगा जो कभी रुकेगा नहीं। गुंडागर्दी, जलाओ घेराओ, पेट्रोल बम और धरनों के दिन हमेशा के लिए खत्म हो गए। बच्चों के हाथों में पेट्रोल बम, डंडे देने वाले उनके दोस्त नहीं दुश्मन हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के नाम लिए बगैर PTI पर तनकीद, कहा मुल्क में तरक्की का दौर आएगा जो अब कभी नहीं रुकेगा। खुशी है पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो गया। 3 माह में महंगाई तारीख की कम तरीन सतह पर आ गई। हमने इस बार पंजाब काबीना का पैसा ज़ाया होने से बचाया। पंजाब में किसान कार्ड के रजिस्ट्रेशन का भी आगाज। मरियम नवाज ने कहा, हर किसान एक फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक आसान कर्ज हासिल कर सकेगा। वज़ीर आला पंजाब की कतर के सफीर से मुलाकात। दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए। मुख्तलिफ शहरों में आंधी और तेज हवाएं, बिशावर में तेज हवाएं, रावलपिंडी में हल्की बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी, टीजे खान में भी बूंदा बांदी। और मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ गईं। मौसम बेहतर होते ही खरीदारी में तेजी। मुल्तान में बैलों की जोड़ी की धूम। बादशाह और शहनशाह के नाज नखरे देखने वाले। किसानों ने खुद कम देखा होगा, कहानियां सुनी होगी कि चंगेज खान ऐसा था और हलाकू खान ऐसा था और हिटलर ने ये किया होगा। उसकी स्टिल तस्वीरें देखी होंगी, मगर गाजा एक ऐसी कैफियत है जिसके अंदर हमने खुद बच्चों को मरते देखा, और बच्चों की कैफियत, औरतों की कैफियत। और ताज्जुब की बात यह है जनाब, यही हमारे आपस में इंसान ऐसे ही होते हैं कि इंसान के दिल पर असर नहीं करता। अगर ताज्जुब की आप चश्मा पहन लें, चाहे वह लोकल सियासत में पहन लें, चाहे वो रिश्तेदारों के हवाले से पहन लें, चाहे मजहब के एतबार से पहन लें, तो इंसानी जुल्म और ज्यादती आसानी से नजर नहीं आता। तो मैं कल नॉर्वे, स्पेन का शुक्रिया भी अदा किया था कि उन्होंने फ़लस्तीन को एक्सेप्ट कर लिया। मैं समझता हूं कि फ़लस्तीन के मामले में हमने साउथ अफ्रीका का शुक्रिया अदा किया कि वो एक बात लेकर उठा जिसकी वजह से दुनिया के अंदर ये बात चली कि गाजा का जेनोसाइड बंद किया जाए। तो पहली बात ये थी। दूसरी बात मैं समझता हूं कि लोकल मामलात के अंदर कल साइफर का जो फैसला आया उसके हवाले से तो हम तो बड़े क्लियर थे कि यही फैसला आना चाहिए, कोई वजह नहीं। और उसकी मिसाल मैं दे चुका हूं, दोबारा आपके सामने दोहरा देता हूं कि साइफर के हवाले से प्राइम मिनिस्टर जो हलफ उठाता है, जो मिनिस्टर्स उठाते हैं, वो ये होता है कि जी कोई चीज़ ऐसी हो जो मैं सीक्रेट हो तो मैं प्राइम मिनिस्टर से पूछूंगा कि ये लोगों की बेहतरी के लिए है तो मैं बता दूंगा, प्राइम मिनिस्टर से इजाजत दूंगा। प्राइम मिनिस्टर खुद फैसला करता है, कोई सेक्शन ऑफिसर नहीं फैसला करता, कोई फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं फैसला करती, कोई मिनिस्टर नहीं फैसला करता। ये प्राइम मिनिस्टर खुद फैसला करता है कि जी ये साइफर के अंदर ये बात आई है, ये इस काबिल है कि लोगों को इसमें आगाही दी जाए। तो मैं समझता हूँ देर से ही ये बिलावजह का केस बनाया हुआ था। और मीडिया के पास भी यही चीजें मिलती हैं जो हुकूमत जिसको प्रायोरिटी दे दे, चाहे वो जुल्म की दास्तान हो, और मीडिया ने इसके ऊपर खूब खेला। जाहिर है जब टॉपिक एस्टैब्लिशमेंट ने इसको टॉपिक बना दिया तो तोशाखाने के ऊपर भी महीनों गुफ्तगू चलती रही, जनाब इद्दत वाले मामले पर भी महीनों चलती रही, इसके ऊपर भी महीनों चलती रही। तो वो कौम जिसका
मेन फोकस असल चीजों से हटाया जाए। आपने तालीम के ऊपर इतना नहीं सुना होगा, 2,62,00,000 बच्चे स्कूलों के बाहर है। आपके बच्चे तो बाहर नहीं है ना, गरीबों के बच्चे बाहर है, इलाज नहीं होता, इसका कोई डिस्कशन नहीं होता, क्योंकि कौम की जब प्रायोरिटीज गड़बड़ हो जाए, एक आदमी के पीछे पड़ जाए और सारा फोकस हो। और मैं सदर के एतबार से आपसे कहता हूं, सदर था जो फोकस चेंज हुआ तो सारा काम रुक गया। दोनों PDM 1, PDM 2 को तो मैंने इतना नहीं देखा, काकड़ साहब को देखा और PDM 1 को देखा। सारे काम जो चल रहे थे, सारे काम जनाब ढीले पड़ गए, रुक गए, पता ही नहीं चला। खान साहब चाइना गए, चाइना में जो गुफ्तगू हुई चिप्स मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर या बहुत सारी चीजों पर, तो दूसरी जो हुकूमत आई उसके पास मेमोरी नहीं थी इंस्टीट्यूशनल। तो मैं समझता हूँ ये रिजीम चेंज से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा है, अरबों और खरबों का नुकसान पहुंचा है। और इस भगदड़ के अंदर जो लूटमार है वो उसके अलावा बेइंतहा बढ़ गई। पाकिस्तान के अंदर करप्शन तो था ही, बेइंतहा बढ़ गई। और सारा सिस्टम, सारा एलीट जो है वो इसके खिलाफ है कि कोई तहकीकात और एहतसाब करे। जिसका आप एहतसाब करें, कोई ग्रुप खड़ा हो जाता है कि जी ये तो बहुत गलत किया। अच्छा, एहतसाब की बात शुरू कर दो, कहते हैं यूब खान से शुरू करो, अभी क्यों शुरू कर दी? तो मैं तो हिम्मत हार गया हूं कि एहतसाब करना पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है।